अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एक बीवी ने अपने ही शोहर पर लगाया इल्ज़ाम। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये खातून को परेशान किया जा रहा है, मासूम बच्चों को छोड़ा गया और इस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में इस तरह का ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि शादी के बाद अगर कोई बात नहीं बनी तो तलाक या खुला लिया जा रहा है, जिसके बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जितनी गलती बीवी की रहती है उतनी गलती शौहर की भी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार शौहर ही गलत होना और ज़रूरी नहीं है कि हर बार बीवी गलत रहना, लेकिन ये जो नाजुक रिश्ता है, ये रिश्तों को संभाल कर लेके चलना है, तभी जाकर हमारा ये जो माशरा है, हमारे इस माशरे में इस तरह के केसेस ज़्यादा नहीं होंगे। बीवी ने शौहर पर लगाया था इल्ज़ाम, इसके बाद शौहर ने भी खुलासा किया कैमरे के सामने आकर। उन्होंने भी ये सारे तफसीलात बताई। सच कौन है, कौन सच बोल रहा है, आप ये तमाम वीडियो देखकर फैसला करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बीवी हो या फिर शौहर उन्हों मंजरेआम पे आएँ और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं और ये रिश्ता जो जुड़ने के कई गुंजाइश होते हैं वो रिश्ता टूट जाए। ये इसलिए है कि शौहर ने भी आकर खुलासा किया। आप फैसला करिए कि दोनों में से सही कौन है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम शमीम सुल्ताना है। मैं मेरी बच्ची की अम्मा तस्लीम बेगम की अम्मा हूँ। मेरी बेटी है तस्लीम बेगम। मैं बेवा हूँ मैं और मैं मेरे देवर के ऊपर भरोसा करके मैं मेरी बच्ची की शादी कर दी। मैं 2-3 दिन में शादी निकाह खानी पढ़ाओ बोल तो पढ़ा डाली। मैं पढ़ा देने के बाद ऐसे ऐसे जुल्मा करा मेरी बच्ची के साथ। आखिरी में आके ये औलादीच मेरी नहीं है बोल के उन छोड़ दिया, तलाक दे दिया। ये उसका बाप है, ये मेरा दामाद है यूसुफ। अब मैं बेवा हूँ, मेरी बच्ची बेवा है। हम जीना तो कैसा जीना, और तो छोटे मासूम बच्चों को लेके, और मैं तरकारी बेच लेके मेरी जिंदगी मेरी बच्ची को लेके इज्जत के साथ मैं काट ले रही हूँ। फिर भी मेरी बच्ची को टाचा ना दे के और एक की जिंदगी बर्बाद कर दिया ये इंसान यूसुफ। ये मोहम्मद यूसुफ है इसका नाम। इतनी लंबी दाढ़ी रखा मगर कि पैसे काम का नहीं है, इसके नेकिया भी नहीं आते, इसका कुछ भी नहीं होता। मेरे दिल से बदुआ ले रहा इन्हें। और मेरा देवर मैं मेरे शौहर का भाई, सगा भाई, मैं भरोसा उस पे करी थी। मोहम्मद कलीम है उसका नाम। उस पे भरोसा करके मेरी बच्ची की निकाह खानी पड़ा, तो ऐसे सितमा ऐसे जुल्मा मेरी बच्ची के साथ करके उसको छोड़ दे के दूसरी शादी कर लिया। पहले से भी एक शादीशुदा 3 बच्चे थे उसको भी बेचारी को। अब देखे तो उसको छोड़ दिया बोल के ऐसा करे सो ये साले भोने दोनों। कलीम इसका भाव नहीं होना, यूसुफ का भाव नहीं होना। ये जो है सो उसका बाप है, यूसुफ का बाप है। ये जो ये मेरा दामाद है, तीसरा दामाद मेरा। इन्हें जो है सो 30 शादियों पे शादियां करके बच्चों को पैदा करके मेरी बच्ची को धोखा देके शादी कर लेके ऐसा करा। अब तीसरी को भी कर लिया शादी। अब ये जोड़ों को 2 बच्चे, वो जोड़ों को 3 बच्चे, ऐसे बच्चे पैदा करते जाना, छोड़ते जाना, निकाह खानी पढ़ा लेते जाना। आखिर ऐसा अन्याय कब तक चलेगा सर? कब तक बली होंगे ये दरिंदे के हाथ में? देखे तो मुंह पे इतनी लंबी दाढ़ी रखने के बाप बेटे ऐसा धोखा दे रहे, हमारे गरीबों के साथ धोखा कर रहे लोग। तो कैसा जीना साहब ऐसा करे तो। हमारी मेरी नवासी जो है यूसुफ की बेटी 11 साल की हो गई, 2 साल की रह जब ये हमारे गांव में आई थी बच्ची, जब से लेके अब तक मैं पाली, मेरे मेहनत करके पाली मैं। 11 साल की बच्ची है, कल शादी की उम्र की होती है। अब ये बच्ची की जिंदगी कैसा साहब, इसकी परवरिश कौन करेंगे? हम कहाँ तक मेहनत करके पेट को खा सकेंगे हम? मगर इस बच्ची का अच्छा बुरा शादी ये सब कौन करते साहब? जंडियास वाला बाप ही करना है ना।
हम कहाँ से ला के करना? ऊपर कार्रवाई करके इसको सजा देना ही देना साहब। और जो है सो किसी औरत बच्ची की जिंदगी तबाह होने नहीं देना। एक बेवा के दिल की बद्दुआ है साहब। मेरी बच्ची को मेरा शौहर मर के 40 दिन में नहीं हुआ था, कर दी मैं शादी। जल्दी जल्दी बोले तो कर डाली। मैं भीख मांग के चंदा करके शादी करी। करेला हमारे को आज मिला सो है साहब। ऊपर से 11 साल की बच्ची हो गई। हमारे को इंसाफ होना साहब, नहीं तो हम लोग पूरा जहर खा के सो जाते। खत्म, एक चिट्ठी लिख देते, जहर खा के पूरा सो जाते हमारे घर में। खत्म, हमारे को इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ हमारे को चाहिए साहब। हम खाली औरतें है, मर्दुआ नहीं है हमारे घर में। हमारे को इंसाफ दिला दे साहब। बड़ी बच्ची है, देखो साहब, जो अभी मैं जो बयान कर रहा हूँ ये उनकी बड़ी बच्ची है। ये छोटा बेटा है जिसको कुत्ता काटा, देखो कल्ले पे देखो दांत, समझ गए? कितने दांत, कितने ये लगे, क्या बच्चा क्या आला मंगा, माँ का क्या आला मंगा। आप सोच रहे हो आप लोग साहब लोग? हाँ, ये तरीका होता है साहब। दाढ़ी टोपी रखते, ये मस्जिद का मैं सदर हूँ, उनके वालिद साहब जो है बाहर फिर रहे, देखो कश्मीर का वो फोटो के अंदर है सीन। हाँ, ये जिंदगी ऐसी गुटकाटा काटती है बच्ची। हाँ, जिसको बहु करके निकलने उनको भी नहीं आते, खाली इनके भाई है ऐसा मिला नहीं मुलाकात सब चीजों के। प्लीज आप ये मेरी बेटी समझ लो, मेरे दोस्त की बेटी नहीं, मेरी बेटी है समझो, समझिए आप लोग। प्लीज इसके लिए कुछ ऑप्शन करो बस। उन्हें हमारी बहुत पैसा देंगे, उस पर मैं भी रोटियां साहब। तो साहब ये मेरे रशीद भाई मेरे खास दोस्त की पीढ़ी, मेरे बहुत खास दोस्त थे बेचारे। हम दोनों ऑटो चलाते थे। इनके मोहता में भी नहीं आ सका। जब मिलने आया तो जब ऐसा सुनने में आ रहा है, समझ गए? प्लीज ये जो है ना साहब, जो मस्जिद के सदर बोल रहे हैं, बड़ी दाढ़ी टोपी रखे, इनको तो पहले अक्सर लो, उनके बाद वालिद साहब को पकड़ो, समझ गए? और अगर इसका इंसाफ नहीं होगा फिर हम देखेंगे। हम इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो आप अगर कर सकते हैं इंशाल्लाह, आप इसलिए आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। बेगम है, मेरे एरिया का नाम पटलगुड़ा है। मैं है ना मोहम्मद यूसुफ बोलने वाले एक इंसान से शादी करी थी। शादी करे तो है ना, शादी कर लिए 100 दिन से है ना मेरे को टार्चरों पे टार्चर देते जा रहे। फिर भी बर्दाश्त करके है ना मैं संसार करी उनके साथ। तो है ना मेरे को जला दिए, पूरा जला देने के बावजूद भी है ना मैं उनके साथ रही। हमारे अम्मी उनके घर में भी आके रही। मैं रहे तो है ना, जब मेरे को मेरा बच्चा पैदा होने को था, जब पेट में था मेरा बच्चा, तो वही अम्मी उनकने थी। अम्मी उनकने रहे तो है ना उन्होंने बोले थे मेरे को ये बच्चा मेरा नहीं होता, मेरे को ये बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये बच्चा नहीं होता, मेरा बच्चा अगर मेरा है बोल रहे तुम किसके साथ क्या क्या करे मेरे को मालूम है बोल के बोले थे। बोलने से है ना अम्मी है ना गुस्सा करे थे उनको, ऐसा कैसा होता, तुम नहीं बोलना यूसुफ ऐसा बोल के हमारे अम्मी मेरे को उनको बोले थे। बोले तो है ना नहीं सुने उन्होंने। फिर बच्चा पैदा नहीं होने से पहले चले गए थे। चले जाके फिर बच्चा पैदा होने के बाद आए भी नहीं और कान में तक भी अजा नहीं दिए। मैं गैरों से अजा देने लगा ली और नाम भी रखवा ली। नाम रखवा लेने के बाद 1-2 बार आए, फिर आके है ना ये बच्चे मेरे हैं बोल के लड़ाई निकाले थे। और इसमें है ना उनके भाइयों का सपोर्ट उनको बहुत है। उनके भाया है ना बहुत सपोर्ट करते, वहां रहे तलका मेरे को तकलीफा दिए। इसमें है ना मेरे नंदा तक भी शामिल है मेरे से। क्या नाम है नंदा का? मेरे नंदा का नाम पहले कौसर, दूसरे मरियम चाची, हमारे मेरे नाना नहीं छोटे उन्हों। मेन पॉइंट तो है ना हमारे चाची चाचा करे सो है मेरी जिंदगी बर्बाद। मेरे को मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करके जीना पड़ रहा मेरे को, मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
दो बच्चों को लेके कैसा मेहनत करके जीना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इंसाफ हुए जैसा करो तुम लोग, नहीं बोलते तो मैं मेरे बच्चे कैसा जीना आप लोग समझो। और है ना इसमें है ना हमारे चिच्चा चाची के कहने पे हमारे अम्मी शादी करे, हमारे अम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें। हमारे बड़े भैया पूछे थे आके, हमारे बड़े भैया ना को करो शादी। क्या नाम है तुम्हारे चिच्चा का? चिच्चा का नाम करीम चिच्चा है, हमारे चाची का नाम मरियम है। और इन दोनों छह मेरी शादी को बड़े, हमारे ससुरे साहब भी नहीं आए मेरी शादी में। कहाँ रहते आपके चिचा चाची है? गड्ढे रहमानिया में रहते, हमारे ससुरे भी वहाँ पे रहते, हमारे ससुरे भी वहाँ पे रहते। कौन सा गड्ढे रहमानिया? जुमकलवाड़ा बोल के बस्ती है कहते, वहाँ पे रहते वो लोग। मेरे को तो वो बस्ती का नाम भी नहीं मालूम। बहुत जुल्मा करे सारी लोग, मैं है ना सहन करते 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 बस हो गई। पूरा जिस्म जला के छोड़ दिए, मेरे को जला के दवाखाने को लेके गए तो कहाँ केस होता कि बोल के है ना, दवाखाने को भी नहीं लेके गए मेरे को। वहां पे है ना सफदा नगर में एक डॉक्टर निकले लेके गए तो उन्होंने बोले ये केस बोल के बोले तो है ना उसी दिन रात में वो छाले आगे तो गाड़ी पे बिठा के लेके आ लिए। मैं मेरी बच्ची को लेके आ गई सर, मैं क्या करना बोलो। उस दिन से मेरे को यहाँ पे छोड़ दे के गए, जब से भी मेरे को सुकून से रहने नहीं दिए। मेरी बच्ची को लेके जाते बोल के धमकियां डाले। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, चलो भाई जिंदगी बोले जब मुसीबत लड़े आते रहते ना बोल के मैं संसार करी 10 साल करी। मैं गलती तो नहीं करी ना उनसे संसार करके, क्या गलती करी बोलो, मेरी क्या गलती है? मेरे 2 बच्चों का सहारा मेरे कौन है आप बोलो मेरे को, मैं क्या करूं? मेहनत करना तो पेट भरना है, अब मैं क्या करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इंसाफ दिलाइए अब है ना मेरी जरूरत नहीं है कहते उन्होंने है ना मेरे से बिना बोले के पेपरों पे साइन करा लिए। मैं अनपढ़ हूँ सर, मेरे पढ़ा लिखा नहीं। हमारे अब्बा हमारे बड़े भाई को भी है ना कोई केस करी थी उनके खिलाफ, तो है ना ये पेपर उन्होंने आके मेरे को बता दे के गए। इसमें है ना 1 लाख रुपए देते बोल के बोले, 1 लाख रुपए में है ना उन्होंने 1 रुपया भी मेरे को नहीं दे के गए। मैं कैसा जीना कैसा रहना बच्चों को लेके समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मेरे से पेपरों पे साइन क्यों कराया? मेरे से ये पेपरों पे साइन क्यों कराए बोले तो ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं बोल के साइन कराए। तो है ना मेरे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर होंगे बच्ची के नाम पे देते बोल के बोले, तो मेरी बच्ची की जिंदगी संवरती ना बोल के मैं साइन कर दी। फिर बाद में से वहां दूर जाके फोन करके बोल दिए कि तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं है, वो जो पेपर पे साइन कराया था वो खुला का पेपर है बोल दिए। अब मैं क्या करना जरा मेरे को समझाओ आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दूर फोन करके बोल रहे कि नहीं आता, मैं क्या कर लेना है कर लो तुम। शख्स इन्हें है देखो दिया उसका ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। ये खुलानामा का सर्टिफिकेट है। दोनों खुद जिम्मेदार हैं और उनके भाई भी गवाह है और उन्होंने खुद इसमें खुद जिम्मेदार है। उनकी वालदा भी इसमें शामिल है। अब आप लोग देखिए क्या सही है क्या गलत है। तलाक खुला हुए 4 साल हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो न्यूज़ डाली गई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मेरी शादी 2006 में आमिना मोहम्मदी से हुई, जिसके बाद आमिना मोहम्मदी ने इल्म के हासिल करने के लिए मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। 1 साल के लिए फजीलत का साल बाकी था तो मैंने उन्हें पढ़ाने भेजा। 1 साल वो
मदरसे में रहे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि अगले साल जब हम साथ में रहे, उसी दरमियान मेरी बहन की शादी हमारे साले मोहम्मद उस्मान से हुई। और उस्मान से होने की वजह ये थी कि हमारे ससुरे मोहम्मद गौस जो ESI में एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम हैं, उनका नज़रिया ये है कि उनका ही नहीं बल्कि उनका और मोहम्मद सिद्दीक और उस्मान, आमिना मोहम्मदी, ये चारों ही का नज़रिया ऐसा है कि पैसे ही को ये बहुत कुछ अहमियत देते हैं और पैसे ही को सब कुछ समझते हैं। लिहाजा इन लोगों ने शादी की। शादी के बाद इन्होंने जो है ना, पहले तो जो है ना ये बोलकर शादी करे कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। बाद में फिर सोने के बारे में कहने लगे कि वो सोना आप डालते ना, लिहाजा मेरे पास जो है ना ऑफर आया सो है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ ना, लिहाजा आप जो है ना सोना जो है दिलाइए, मेरे को पैसे दे दीजिए। तो घर के वो सोना डालने करने के बाद वो सोना भी जो है ना वक्तन फ़ौक़्तन रहन रखे, फिर पैसे जो है ना कभी निकाले कभी रखे, बहर के हमारे बहन को सोना नहीं पहनने दिए। इसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मेरे को बोले कि बोसो मैं तुम्हारे एक फ्लैट दिलाता हूँ बोलकर जो है ना मेरे साथ 50,000 रुपये लेने के बाद जो है ना वो फ्लैट जो है ना बोले कि बोसो नहीं, मेरी वो दूसरी बच्ची के वास्ते रखा सो हूँ मैं। फिर वो फ्लैट भी बेच दिए और दूसरा फ्लैट देता हूँ, बोले दूसरा फ्लैट भी नहीं दिए। इसी तरीके से मेरे साथ धोखा करे। और मेरे वालिद साहब जो मोहम्मद इस्माइल हैं, उनसे जो है ना एक दफ़ा जो है ना ये बोले कि बोसो मेरे बच्चे को जो है ना ऑटो को चलाने के लिए ऑटो नहीं है, तो ऑटो आप दिला दीजिए, मैं उसका किराया दिलाऊंगा और साथ में आपके जो ऑटो के जितने पैसे होते पूरे पैसे दिलाता हूँ। इसी तरीके से जो ऑटो जब दिलाया उसके बाद जो है ना घर बोले कि बोसो ये पहाड़ी शरीफ में घर है, बहुत अच्छा है, चीफ में मिल रहा, आप ले लो। बोले अब्बा बोले मैं उतनी दूर जाके नहीं रहता, नहीं करता। बोले तो बोले नहीं आप मेरे को दिला दो, मैं आपको जो है ना उसका किराया भी देता हूँ, उसके जितने पैसे होते देता हूँ। तो बाहर का इसी तरह से जो है ना इन्होंने पैसे इमेटते 10 लाख रुपए करीब इमेट लिए। बाहर का ये पैसों की जगह बहुत सख्त वाक़े हुए हैं। लिहाजा ये जो है ना मेरे पैसे लौट आए, ना वालिद साहब के पैसों में से जो है ना अभी भी तकरीबन 7 लाख करीब आना है। लिहाजा अभी मेरी ज़िंदगी गुजर ही रही थी कि एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद हमारी बीवी जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दी गई, यानी कि उनके माँ बाप के पास गए। माँ बाप जो है ना उन्हें कॉलेज में भेज दिए। मैंने कहा कि कॉलेज में क्यों भेजा आपने? मुझसे पूछा नहीं, इजाज़त नहीं ली। तो बोले कि बोसो मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी में जैसा मैं करता हूँ। तो मैं बोला ऐसा कैसा, आप जो है ना मेरे रहने करने का कैसा होता, मेरे खाने पीने का कैसा होता? तो बोले तुम गाँव में ही क्या? हाँ गाँव में ही, होटल में खा लेना पी लेना। तो मैं बोला ऐसा कि फिर तुम्हारी बच्ची की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूं? तो बहरकत में करा। इसके बाद जो है इसी तरीके से मेरे साथ रवैया अख्तियार किया गया और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। आखिर में जो है फिर और एक बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद हमारी ज़िंदगी का ऐसे ही माहौल रहा, किरकिरियाँ भरा के दोस्तों उल्टे सीधे बात हमारे ससुरे करना, तेरे को मार देता हूँ, चीड़ देता हूँ, फाड़ देता हूँ, तेरे को जेल में चक्की पिसाता हूँ, क्या समझ रहा तू अपने आप को, ऐसा वैसा उल्टे सीधे बातें करना। अगर कोई भी बात से बात निकले धमकियां देना, इस तरह से। मेरी बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ करता हूँ, मैं पढ़ाने से इनकार नहीं करता हूँ, पढ़ाने की हद तक मैं पढ़ाने की जगह नहीं बोल कर बोलता हूँ, लेकिन माहौल नहीं है तो कैसा पढ़ाते? बच्चों को बोल सुनाने के पास छोड़ के कैसे पढ़ाते? बहर के यही कशमकश थी। उसके बाद जो है ना इसी असना में जो है हमारी तीसरी बच्ची हुई, जिसके बाद जो है ना 2 बच्चों को मेरे पास छोड़ देके, आमिना मोहम्मदी मेरे पास 2 बच्चों को, एक अब्दुल्ला और आयशा मोहम्मदी, दोनों को छोटे बच्चों को मेरे पास छोड़ देके एक बच्ची को लेकर चले गए। जिसके बाद मैं दोनों बच्चों को भी देखता रहा, कामकाज भी करता रहा। बहुत टाइम तक मैं इसी तरीके से जिंदगी गुजारा, बहुत परेशान रहा, बहुत तकलीफों में रहा। इधर कामा देखता था, इधर बच्चों को देखता था। और फिर मैं अलग जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहा। ये बीवी के साथ भी सेपरेट ही रहा, वो बीवी के साथ सेपरेट ही रहा, यानी कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहा। इसकी वजह से मेरी तकलीफें और बहुत ज्यादा बढ़ गई। बच्चों को बोले कि वो ये पहाड़ी शरीफ में घर है, बहुत अच्छा है, चीफ में मिल रहा, आप ले लो बोले।
अब्बा बोले मैं उतनी दूर जाके नहीं रहता, नहीं करता। बोले तो बोले नहीं नहीं आप मेरे को दिला दो, मैं आपको जो है ना उसका किराया भी देता हूँ, उसके जितने पैसे होते देता हूँ। तो बहरकैफ इसी तरह से जो है ना इन्होंने पैसे इमेटते इमेटते 10 लाख रुपए करीब करीब इमेट लिए। बहरकैफ ये पैसों की जगह बहुत सख्त वाक़े हुए हैं, लिहाजा ये जो है ना मेरे पैसे लौटाए ना वालिद साहब के पैसों में से जो है ना अभी भी तकरीबन 7 लाख करीब करीब आना है। लिहाजा अभी मेरी जिंदगी गुजर ही रही थी कि एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद हमारी बीवी जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिए गए, यानी कि उनके माँ बाप के पास गए। माँ बाप जो है ना उन्हें कॉलेज में भेज दिए। मैंने कहा कि कॉलेज में क्यों भेजा आपने, मुझसे पूछा नहीं, इजाजत नहीं ली। तो बोले कि बोसो मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी में जैसा मैं करता हूँ। तो मैं बोला ऐसा कैसा, आप जो है ना मेरे रहने करने का कैसा होता, मेरे खाने पीने का कैसा होता। तो बोले तुम गाँव में ही क्या, हाँ गाँव में ही होटल में खा लेना पी लेना। तो मैं बोला ऐसा कि फिर तुम्हारी बच्ची की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूं। तो बहरकत में करा। इसके बाद जो है इसी तरीके से मेरे साथ रवैया इख्तियार किया गया और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। आखिर में जो है फिर और एक बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद हमारी ज़िंदगी का ऐसे ही माहौल रहा, किरकिरियाँ भरा के बोसो उल्टे सीधे बातें हमारे ससुरे करना, तेरे को मार देता हूँ, चीड़ देता हूँ, फाड़ देता हूँ, तेरे को जेल में चक्की पिसाता हूँ, क्या समझ रहा तू अपने आप को, ऐसा वैसा उल्टे सीधे बातें करना। अगर कोई भी बात से बात निकले धमकियां देना, इस तरह से मेरी बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ करता हूँ। मैं पढ़ाने से इनकार नहीं करता हूँ, पढ़ाने की हद तक मैं पढ़ाने की जगह नहीं बोल के नहीं बोलता हूँ, लेकिन माहौल नहीं है तो कैसा पढ़ाते बच्चों को बोल नानी के पास छोड़ के कैसे पढ़ाते। बहरकैफ यही कशमकश थी। उसके बाद जो है ना इसी असना में जो है हमारी तीसरी बच्ची हुई, जिसके बाद जो है ना 2 बच्चों को मेरे पास छोड़ देके, आमिना मोहम्मदी मेरे पास 2 बच्चों को, एक अब्दुल्ला और आयशा मोहम्मदी, दोनों को छोटे बच्चों को मेरे पास छोड़ देके एक बच्ची को लेकर चले गए। जिसके बाद मैं दोनों बच्चों को भी देखता रहा, कामकाज भी करता रहा। बहुत टाइम तक मैं इसी तरीके से जिंदगी गुजारा, बहुत परेशान रहा, बहुत तकलीफों में रहा। इधर कामा देखता था, इधर बच्चों को देखता था। और फिर मैं अलग जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहा, ये बीवी के साथ भी सेपरेट ही रहा, वो बीवी के साथ सेपरेट ही रहा, यानी कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहा। इसकी वजह से मेरी तकलीफें और बहुत ज्यादा बढ़ गई, बच्चों को बहुत तकलीफदार रहा। इसके बाद मैंने कई टाइम के बाद मैं मजबूर होकर आखिर में जो है ना दूसरी शादी करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद जो है ना तस्लीम के साथ मेरी शादी की बातचीत हुई। शादी की बातचीत के वक्त मैंने तस्लीम से कहा, देखो ये मेरे 2 बच्चे हैं, इन्हें तुम्हें देखना पड़ेगा, जब तक के देखना है जब तक के इनकी माँ नहीं आ जाती। अगर माँ नहीं आई तो तुम्हारे को ही देखना है, अगर इनकी माँ आ गई तो इनके बच्चों को इनको दे देना पड़ता, इनके माँ इनको देख लेते हैं, नहीं की सूरत में तुम्हारे को ये बच्चों को देखना पड़ेगा। वो इस बात पर अग्री हुई। इस साथ में जो है ना इनके वालिदा भी थे, इन्हें भी थे, दोनों से जो है ना बातचीत हुई। दोनों के सामने बातचीत रखने के बाद इन लोग इस पे मुत्तफिक हुए। मुत्तफिक होकर बोले ठीक है हम शादी के लिए राजी है। बहुत ज्यादा गरीबी थी इनकी, इस वजह से जो है ना कि उनके शौहर जो है इंतकाल कर गए और उनके पास कोई चीज नहीं थी। लिहाजा इन्होंने महीने जहेज में कोई चीज मांगा भी नहीं था। इन्होंने एक पेटी में 10 जोड़े कुछ 8-10 जोड़े कुछ कपड़े रखकर भेज दिए। तो बहरकत जो भी था जिंदगी में जैसा भी गुजरना था, हम शादी करे, निकाह करके काश के जिंदगी गुजारे करे। इसके बाद इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रही। जिंदगी गुजरने के साथ साथ मामलात में जो है ना कुछ बिगाड़ भी आना शुरू हो गया। मैंने अब आमिना जो है ना मेरे को फोन करके जो है ना बीच में बातचीत बंद थी। बोले कि बोलो तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे करे तो मैं जो है ना तुम्हारे पास आके रहती हूँ, नहीं बोलते नहीं रहती हूँ। मैं बोला मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, मैं कर नहीं सकता। बोले कि बोलो तुम्हारे वालिद साहब की जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे मिलने वाली है वो पूरी की पूरी मेरे करना। मैं बोला मैं ऐसा कैसा कर दूं, जबकि मेरे को आज तक वो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में नहीं आई, मैं तुम्हारे हिस्से में कैसा दूं, नहीं दे सकता मैं। आखिरी में यही बात चलते रही कई एक टाइम तक बात चलने के बाद आखिरी में ये बात तय हुई कि बोसो 50,000 रुपए जो है ना मैं बोसो बच्चों के अखराजात के लिए कभी भी जरूरत के तहत लगाऊंगा, यानी जो खर्चा आम खर्चा है वो तो खर्चा रहेंगे, उसके अलावा भी 50,000 रुपए कभी जरूरत के तहत मैं बच्चों के ऊपर खर्च करूंगा। इस बात का मैंने अहद किया था। तो बहरकैफ इसी तरीके से जो है ना
फिर वो मेरी जिंदगी में आए, फिर बोसो उन्होंने यानी हम फिर से बोसो एक साथ हो गए। वहां से जो छोटी बीवी के पास जो 2 बच्चे थे, वो बच्चे लेके आकर आमिना मोहम्मदी को मैंने दे दिए, जो पहाड़ी शरीफ में रहते थे। पहाड़ी शरीफ में उनकी अम्मी के घर के सामने एक रूम किराए पर लिया गया, उसी में रह रहे थे और उसी का जो है ना मैं किराया भी देता था और खाने पीने का अखराजात भी देता था। यहाँ छोटी बीवी को जो है ना, तस्लीम को भी जो है ना, उनके खाने पीने का, रहने सहने का सब इंतजाम करते रहा। इसी तरीके से जो है हमारी और एक बच्ची भी हुई। आमिना मोहम्मदी को यहाँ ला के रखा, तो आमिना जो है ना आके रहने करने के बाद यहाँ पर एक जगह आमिना थी, एक जगह तस्लीम थे। दोनों जिंदगी गुजार रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से थे। लेकिन इसके बाद जो है ना आमिना क्या करे, इनकी अम्मी को जो है ना बुला लिए, कई के वास्ते बोलते, इनको जो है पढ़ने के वास्ते बोलते शौक था, तो इन्हें जो है ना इनकी अम्मी को जो है बुला लिए कि बोलते तुम आके यहाँ सफदरनगर में रहो, बच्चों को देखे तो मैं जाके पढ़ती हूँ बोल के। उनकी अम्मी को जो है ना, और जो है हमारे ससुरे जो यूएसए के एम्प्लॉय हैं, यूएसए में जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जो है ना पहाड़ी शरीफ से यहाँ आने जाने को उनके पैना भी सूज जा रहे थे। लिहाजा उन्होंने वो भी वजह बताई कि हमारे वालिद साहब के पैना सूज जा रहे, इसलिए मैं यहाँ नजदीक देख रही हूँ ताकि हमारे अम्मी में आके सुकून से रह सके। तो बहर के वहाँ पर एक घर देखने करने का, उसमें रहे 2 महीने रहे। उसमें बोले कि वो नहीं जिन्नात है, ऐसा है वैसा है, बहुत मेरे को तकलीफ है, लिहाजा तुम्हारे बाजू का फ्लैट है सो उसको बना के दो, मैं किराया देता हूँ बोले। तो हमारे ससुरे से बात हुई, ससुरे साहब बोले ठीक है तुम बना के दो, मैं आपको किराया देता हूँ। तो लिहाजा मैं जो है ना उनको घर बना कर दिया, वो किराए से रहने करने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो है ना हमारी छोटी बीवी जो है किरकिरिया करके काट के उनके माँ बाप के यहाँ चली गई। माँ बाप के पास जाने के बाद वहीं रही। अभी तस्लीम ये उनकी अम्मी उनके पास घर किराए पे लेकर दिया मैं, और साथ में वो उनका खर्चा भी देते रहा। और तस्लीम को भी जो है ना हमेशा अलग ही से रखा और इनको भी अलग ही से रखा, दोनों को मिला के भी नहीं रखा। एक पढ़ाई के वास्ते तकरीबन 3-4 साल में मौलाना आज़ाद को जो है ना छोड़ने जाया करता था, और कभी इनके वालिद साहब भी जाया करते थे। तो बहर कर हम पढ़ाने के हद तक पढ़ाए ताकि वो इन्हें तरक्की करके काश के कल के दिन जो है ना बच्चों को भी जो है ना अच्छी तालीम देंगे और कौम के लिए भी कुछ खिदमत का काम करेंगे, दिन का भी कोई अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। इस नीयत से हमने पढ़ाया करा, लेकिन वो बेफायदा हुआ कि इन्होंने इन लोगों के ऊपर जो है ना दौलत की हिर्स इतनी ज्यादा थी कि कोई चीज नहीं दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ दौलत 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 दौलत। लिहाजा जब मैंने जो है वो खर्दे के तौर पर आधा घर बेच दिया, तो उसके ऊपर जो है ना इनके भाइयां जो है ना बहुत ज्यादा मेरे ऊपर जो है ना मारम तोड़ी को आए। मोहम्मद सिद्दीक और उस्मान और मोहम्मद गौस जो यूएसए में एम्प्लॉय है, इन सब ने, और आमिना मोहम्मदी, इन लोगों ने मुझे बहुत टार्चर किया, बहुत तकलीफें दी। उसके बावजूद भी जो है ना मेरे को जो कर्जा देना था उसकी वजह से मैं कर्ज की वजह से मैं घर बेच दिया, आधा हिस्सा बेच दिया। आधा हिस्सा बेचने के बाद आधा हिस्सा जो है बचा हुआ था, तो उसमें भी जो है ना बाद में थोड़ा टाइम के बाद मैं आमिना को बोला देखो यहाँ पर छोटी सी जमीन है, यहाँ पर लेके करके बना लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होता। उस चीज पे राजी भी हुए, आमिना उस चीज को राजी भी हुए, बोले ठीक है बना लेंगे। बाद में जैसे ही यहाँ पर आए तो आने के बाद जो है ना एक मामूली सी बात पे किरकिरी हो गई। किरकिरी क्या हुई? किरकिरी ये हुई कि बोसो मैं आने के बाद इनकी अम्मी के पास जाते हैं, बोलते ठीक है बोल के भेज दिया। एक दिन के वास्ते बोल के गए, 4 दिन तक आए नहीं। रमजान का महीना चल रहा, मैं रोजे रहना, सहरी करना, बहुत परेशानी हो रही थी। उनको कोई चीज का लिहाज नहीं, उन्होंने उनकी जिंदगी में ऐसे मगन थे क्या शोहर बोसो सहरी क्या कर रहा, क्या है क्या नहीं, कोई चीज का होश नहीं है उनको। चलो इफ्तार तो कैसे तो भी कर लेता आदमी, सहरी कैसा करेगा, किसके पास जाके करेगा, किसके घर में जाके करेगा, कोई चीज का लिहाज नहीं है। तो बहर के मैं बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। बाद में जब आए करे तो जो है ना मैं मस्जिद के पास था, तो चाबी जो है ना मंगाया करे, तो मैं बोला मैं आके देता हूँ, हज बैठे। बोला नहीं चाबी तो कैसे नहीं थे, देने था बोल के किरकिरियां करे। फिर भाइयों को बुलाए, उनके भाइयों जो है ना मेरे साथ जुल्म ज्यादती करे, मेरी बंधन भी फाड़ दी, खींचते घसीटते हुए बाहर लेके हमें मस्जिद के बेइज्जत करे। इसी तरीके से जो है ना ये इन लोग जो है ना गर्दी बना करने में जो है ना हद की इंतहा कर दिए। यहाँ तक कि बोसो अब इसके बाद जो है ना मेरे घर पे जो है ना मेरे को जाने से भी जो है रोक दिए। अगर बोले कि तू यहाँ आया करा तो तेरे हाथा पैरा तोड़ देते, ऐसा वैसा कई एक चीजों में जो है ना इन लोगों मोहम्मद सिद्दीक, उस्मान और मोहम्मद गौस, ये आमिना मोहम्मदी और सिद्दीक और उन लोगों के और कई ड्राइवर्स है
जो मिलकर जो है ना इन लोगों ने इस तरह से मेरे ऊपर हमला किया। और बाद में जो है ना बाजू साइड 2 रूम जो मैं बनाकर रखा था, उसमें मेरी एक बहन को, जो है दूसरी बहन को वहां पर किराए पर रखा था, उनके सामानों को निकाल कर जो है ना एक साइड फेंक दिए, पूरे के पूरे 2 रूमों को भी तोड़ दिए उन लोगों। इस चीज का भी ख्याल नहीं करे कि जो है ना ये हमारे दामाद का घर है, ये हमारे भौनी है। नहीं, इन लोगों को जो है ना मेरी बहन के साथ शादी करे से है बोल के वो भी एक तुर्रा था। और इन लोगों के पास जो है ना हमारा पैसा, मेरा भी पैसा है, और दूसरा जो है ना हमारे वालिद साहब का भी पैसा है, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं बोलकर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करे, हमारे वालिद साहब के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करे। बहरकैफ इन लोगों की तकलीफों को देखते हुए, बर्दाश्त करते हुए मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था करा। आखिरी में मैं यहाँ से निकलकर जब यहाँ पर आने जाने से बैन कर दिया गया, तो मैं छोटी बीवी के पास जाकर रहने के वास्ते वहां बोला। तो वहां पर जो है ना हमारी छोटी बीवी के हालात कुछ बिगड़ गए थे। वो जो है ना सही अंदाज में जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं थे, उनके कैरेक्टर जो है ना सही नहीं रहे। तो मैंने कहा कि बोसो आप जो है ना ऐसे वैसे हरकत मत करो, मेरे साथ रहो बोलते। उन्होंने बोले नहीं रहनिश नहीं देती। मैं बोला तुम्हारा क्या तकलीफ है, किराया मैं दे रहा हूँ। तो बोले तुम्हारा खर्चा दे रहे हैं क्या? मैं मेरा भी खर्चा देता हूँ। नहीं, खर्चे के अलावा जो है ना खर्चा भी नको, तुम भी नको। बोले खर्चा भी नको, मैं भी नहीं बोलते। मैं बोला ठीक है, तुम खाना पीना भी नको बनाओ, बाहर होटल से आके खा लेता हूँ, खाली आके शाम में रहता हूँ, घर भी मैं किराया मैं बन रहा हूँ, मैं रहने में क्या तकलीफ है तुम्हारा? उसके बाद बहस जो मुबाहजा करते रहे, आखिरी में जो है ना उन्हें जो है ना उनका इरादा था कि वो साथ में नहीं रहना बोल के, उनका जो गलत रवैया जो इख्तियार कर चुके थे उसकी वजह से जो है ना उन्होंने को छोड़ना बेहतर समझे, लिहाजा उन्होंने जो है ना खुला लेना पसंद किया। अब खुला के वास्ते जब बात हुई तो उसमें जो है ना 3 लाख का मुतालबा किया गया। 3 लाख के वास्ते जो है ना मैं इनकार कर दिया। तो बहर क्या वो 1.5 लाख से होते हुए 1 लाख में बात आई। तो 1 लाख में जब बात आई तो मैंने कहा कि वो मेरे पास जो है ना 15,000 अब देता हूँ, 85,000 रुपये अमतुल अफू की शादी के वक्त देता हूँ बोला मैं, और बच्चों का खर्चा ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बोलते हाँ कोई भी खर्चा ऐसा देने की जरूरत नहीं है, 85,000 रुपये शादी के टाइम पे देना। ये बात हुई। ये बात होने के बाद उसी बात के ऊपर मुत्तफिक होकर चले गया। लेकिन उससे पहले ये बोला कि बोसो अगर तुम दूसरी शादी करे तो मेरे को मेरे बच्चे दे देना। तो बोले हाँ ठीक है, मैं शादी नहीं करती हूँ और ना मैं देती हूँ, ठीक है बोले। तो खामोश बढ़ गया। उसके बाद जो है ना तस्लीम क्या करे, दूसरी शादी भी करे, एक हिंदू लड़के से शादी करे, शादी करके वहीं पर किराए पे रूम लेकर रहे भी, पूरी बस्ती वालों को भी मालूम है। उसके बावजूद जो है ना वो जो लड़का था उन्हें छोड़कर चले गया। अभी फिर मेरे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब ये हालात गुजरे करे, यहाँ का ऐसा हुआ। अब इससे पहले जो है ना यहाँ पर आमिना का ऐसा था कि बोसो आमिना जो है ना मेरे से ये बोले कि बोसो घर नाम पे करे तो मैं तुम्हारे घर पे आने देती हूँ, नहीं तो नहीं आने देती हूँ। मैं बोला अब मेरे को इतनी तकलीफ है, कमजोर हूँ बवा से। तस्लीम जो है ना मेरे से खुला का मुतालबा करे और जो है 1 लाख रुपए मांगे, तो मैं जो है ना उसमें से 15,000 रुपए दे चुका और वो 85,000 रुपए शादी के टाइम देने के बारे में कह दिया। और उनके भाई जो है उसमें गवाह भी है, लिखा पढ़ाई भी हुई, बॉन्ड पेपर पे भी लिखा गया, और साथ में जो है ना मेरे पास खुलानामा भी है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद जो है ना आमिना मोहम्मदी जो है ना घर नाम पे करने के वास्ते मेरे को मजबूर करे, बहुत टार्चर करे। मैं 2 साल तक इसी तरीके से परेशान फिरता रहा, करता रहा। आखिर में जो है मैं तंग आकर पागलों के जैसा फिरते मैं कई एक दफा बोला देखो आमिना चलो चल के साथ में जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उन्होंने जो है ना मैं घर जब तक नाम पे नहीं करते मैं तुम्हारे को वो घर में आने नहीं देती, ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल के उन्हें जबरदस्ती जिद करे। इन लोगों की पैसे खाने की आदत बहुत ज्यादा हिरिस और लालची है, मैं पहले से देखा सुन। लिहाजा मैं जो है ना उन लोगों को तलाक देने के वास्ते वकील से बात करने के बाद उन्हें तलाक भी दे दी, तलाक के वास्ते नोटिस भेजा। उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। और यहाँ पर मेरी तस्लीम की जो शादी हुई थी उसके बाद जो है ना खुला होने के बाद में जो है ना उन्हें दूसरी शादी कर लिए एक हिंदू लड़के से मोहम्मदी जो है, और उनको घर नहीं मिला। और तस्लीम को जो है ना
बदचलन कामा करने से जो है ना फुर्सत नहीं मिली थी, लिहाजा उन दोनों ने मेरे को बदनाम करने के लिए जो है ना हमारे साले मोहम्मद सिद्दीक, उस्मान और इन नासुब्जा ने मिलकर जो है ना इस तरह से जो है ये ऐसा काम करे। और दूसरा जो है ना अभी मेरे ऊपर जो है शादी करा से हूँ उसके ऊपर जो है ना मेरी बीवी को और मुझको जो है ना टार्चर कर रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं हम लोगों को जो है ना पीछा कर रहे हैं, कभी कोई आदमी को लगा दे रहे हैं, कभी कुछ सता रहे हैं। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि जो है हम अमन व अमान के साथ मैं और मेरी बीवी जी सके। 2 साल तक मैं परेशान रहा, उसके बावजूद भी मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं करा, उसके बावजूद भी जो है ना आज इन मेरे घर पे कब्जा करके काश के भी मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त, मेरे को तकलीफ दिए और मेरे को बदनाम करे और जो है ना इस तरह से जो है मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती करे।